नमस्कार दोस्तों, 2021 वर्ल्ड स्नैक डे की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों को ये त्यौहार किस लिए मनाना पड़ता है ये आपको आज भली भांति मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे इंसानों की जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे ग्रासलैंड ख़त्म होते गए, जंगल ख़त्म होते गए, खेत खलियान ख़त्म होते गए। आज कंडीशन ये हो गई कि वन्य जीवों को आपके घरों के अंदर स्टोर रूम में कभी लेटरिन, कभी बाथरूम, कभी किचन, कभी गैस के सिलेंडर, कभी फ्रिज, उनमें आके जगह ढूंढनी पड़ रही है। उसका नतीजा यही रहा कि हम लोगों ने कभी कोई नए खेत बनाए नहीं और जो खेत थे उन खेतों को भी हमने काट के और वहाँ पे कॉलोनियाँ बना दी और ऐसे में वन्य जीवों को छुपने की जगह ही नहीं बची, उनको अपना भोजन नहीं मिल पाता है। ऐसे में कई बार इंसानों का संपर्क होने से इंसानों की मृत्यु हो जाती है। अब से कुछ सालों पहले भारत में मात्र 4 महीने में करीब 50,000 लोगों की मृत्यु होती थी जब हम लोग सांपों में काम नहीं करते थे। हमने धीरे धीरे सांपों में काम जब से चालू किया उस समय से अब तक हमने करीब 50,000 एनिमल्स पकड़कर वन्य क्षेत्र में सुरक्षित छोड़े। उनका नतीजा यही रहा कि लोगों में अवेयरनेस आई और लोग जो है अस्पतालों की तरफ रुख करने लगे। पहले सभी लोग स्नैक बाइट के बाद मंदिरों में, देवरों में, ओझाओं के पास घूमते रहते थे, लेकिन अस्पताल कोई जाना पसंद नहीं करता था। पिछले 20 सालों में हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और लोगों को बताया कि आपका जीवन बहुत अमूल्य है। ऐसे में अगर कभी भी स्नैक बाइट हो जाए तो आपको सीधा कम से कम समय में अस्पताल पहुंचना है और लोग अब जाने भी लगे हैं अस्पताल और काफ़ी हद तक हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। अभी अराउंड उदयपुर के करीब 50 किलोमीटर में हम लोगों ने पिछले 15 सालों में एक भी मौत स्नैक बाइट के कारण नहीं होने दी। ये हमारा सबसे बड़ा मुख्य काम था कि सांपों के प्रति अवेयरनेस लाना और हम सक्सेस भी हुए और इस कामों में हम कंटिन्यूस हमारा काम जारी है। अभी भी हम लोग जब कभी स्नैक बाइट होता है किसी को तो हम लोग सीधा उसके घर चले जाते हैं ताकि कोई भी पाड़ पड़ोसी या कोई उसके रिश्तेदार जो है उसको मंदिर या देवरे की तरफ रुख न करने दे। उससे पहले हम लोग उनको घरों में जाते हैं और मरीज को सीधा अस्पताल ला के भर्ती करा देते हैं और जब इलाज कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग पुनः वापस उसके घर ले जाके छोड़ देते हैं ताकि अगर एक सीज़न में एक गांव में अगर हमने 2 लोगों का भी अगर ट्रीटमेंट करा दिया तो उस गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो 2 लोग जो ट्रीटमेंट कराए हैं वो ही लोग 2000 को अवेयरनेस प्रोग्राम चला देते हैं। इस करके हम लोग आज हम बात करते हैं राजस्थान में 4 प्रजाति के सांप मुख्यतः पाए जाते हैं। उनमें मुख्य सांप जो है आपका कोबरा सांप है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर ये सांप काट ले तो कम से कम समय में अपन को अस्पताल पहुंचना है। किसी भी प्रकार का चीरा न लगाएं, किसी भी प्रकार की रस्सी न बंधे और पॉजिटिव होकर अस्पताल पहुंचे। कम से कम समय लगाएं। 100% दावा है आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। तो आज हम आपको बताते हैं भारत में मुख्यतया 4 विनमस सांप पाए गए हैं। हम लोग जहरीला कभी नहीं बोलते हैं क्योंकि जहर वो है ही नहीं, वो उसका विनम है जो उसके खाना पचाने में काम आता है। और अज्ञानतावश या भूलवश कह सकते हैं कि अगर स्नैक ने आपको बाइट किया है तो हमारे ब्लड में वो विनम जाने के बाद ब्लड को गाढ़ा कर देता है या ब्लड को फाड़ देता है। उस कारण से इंसान की मृत्यु हो जाती है। दूसरा एक और सांप आता है हमारे यहाँ जिसको हम कॉमन क्रेत के नाम से जानते हैं। और कॉमन क्रेत एक वो सांप है जो सबसे ज़्यादा फुर्तीला, रात को निकलता है, दिन को कभी साइड नहीं होता है, रात को सोए हुए लोगों को काटता है। इसके दांत इतने छोटे होते हैं कि यकाएक आपको रात को नींद में लगेगा ही नहीं कि आपको स्नैक बाइट हुआ है। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी मच्छर ने काटा हो। और अगर उस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भारी समस्या हो सकती है। तो रात को जब भी अगर आप सोएं कमरे में तो कमरे के बीचों बीच सोएं
और पलंग पे सोते हैं तो खिड़की के पास में न सोएं। इस सांप से खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा सांप हमारे यहाँ आता है रसल वाइपर। रसल वाइपर, जिसका नाम सुनते ही गांव में दहशत फैल जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में चींटी के नाम से जानते हैं। और लोग ये जानते हैं कि उसको अगर वो 10 फीट से दूर से भी अगर फूंक मार दे तो भी आदमी की मृत्यु निश्चित हो जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। रसल वाइपर जो है काटने की स्पीड बहुत तेज़ रखता है, क्योंकि मार्शल आर्ट का निर्माण इसी सांप को देख के हुआ। तो फुर्ती, आप जानते हैं मार्शल आर्ट में कितनी फुर्ती होती है, वही फुर्ती जो है रसल वाइपर में पाई जाती है। और इसमें हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो काटने के बाद एकाएक लक्षण नज़र नहीं आते हैं। कई बार दूसरे दिन नज़र आते हैं, कई बार तीसरे दिन नज़र आते हैं। और जब लक्षण नज़र आते हैं तो आपके शरीर के काफ़ी ऑर्गन्स जो है ख़त्म होने की कगार पे होते हैं, जिसमें लीवर है, आपका किडनी है, ये ख़त्म होने की कगार पे रहती है। तो ऐसे में भी आपको जो है कम से कम समय लगाकर अस्पताल में पहुंचना है, ताकि इन फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। चौथा सांप हमारा आता है दोस्तों सो स्केल वाइपर, जो करीब 1 फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन खेतों में जो काम करते हैं लोग और बिना जूते जो खेतों में जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा अगर बाइट होता है तो सो स्केल वाइपर का होता है। सो स्केल वाइपर एक वो सांप है जो आपके खेतों की मुंडेर पे छोटे छोटे पत्थरों में छुप के रहता है। कुदरत ने उसको कलर ऐसा दिया है कि उन पत्थरों में यकायक अगर आपको देखेंगे तो आपको सांप नज़र नहीं आता है। और जब आप खेतों में बिना जूते चले जाते हैं, पाँव की अंगुली को वो सांप नहीं पहचानता है। ऐसे में ज़्यादातर जो है पाँव की अंगुलियों में काटने के केस आते हैं। 1 फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और छोटी चित्ती के नाम से भी इसको जानते हैं। स्थानीय भाषा में इसको काकरेटे सांप के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों का मानना है कि कंकर इकट्ठे करके उन कंकरों के ऊपर ये बैठता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कंकर में छुपता है, क्योंकि कुदरत में इनको छुपने के लिए जगह नहीं है, तो पत्थरों के अंदर छुपता है। यकायक आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपके खेत की बाउंड्री के ऊपर सो स्केल वाइपर छुपा है। और फिर जब ये चलेगा तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आरा मशीन पे लकड़ी कट रही हो, इस तरह की कोई आवाज़, घर्षण की आवाज़ होगी। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये सांप कौन सा सांप है, क्योंकि इससे मिलते जुलते कई बार नॉन वेनमस सांप भी होते हैं और ज़्यादातर वही सांप मारे जाते हैं। तो दोस्तों, ये बताया हमने आपको 4 सांपों के बारे में। अगर आपके घर में कभी भी कहीं भी कोई भी वन्य जीव अगर घुस आए तो आप लोग कतई कानून हाथ में न लें, उसको मारने की कोशिश न करें और न ही उसको पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकांश लोग जो है सांपों को पकड़ने में काट खाता है और फिर उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपके घरों में अगर कहीं भी वन्य जीव दिखाई दे तो किसी अनुभवी आदमी को घर पे बुलाया जाए और उससे पहले सांपों के बारे में उससे पूछा जाए कि ये सांप जो आप रेस्क्यू कर रहे हैं, ये सांप क्या है और क्या विशेषता रखता है। कई बार आदमी नहीं जानता है, उसके बावजूद भी लोग जो है उसको विनेमस सांप को नॉन विनेमस बता देते हैं और नॉन विनेमस सांप को विनेमस बताकर लोगों में अवधारणाएं फैलाई जाती है। अब आप खुद समझदार हैं कि जिस सांप को अगर आपने घर में देखा है उसका फ़ोटो खींच लें और यूट्यूब पे अगर आप उसको डालें तो उसकी पूरी जीवन रेखा आपके सामने आ जाएगी। किसी भी बेकाव में न जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सांप मारते हैं वो बिना जहर के सांपों को ज़्यादा मारते हैं और जहरीले सांपों को इन लोगों ने पूजनीय बना दिया है, इसलिए उनको नहीं मारते हैं। तो अपन को ऐसा नहीं करना है और इन वन्य जीवों को बचाने में आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।